चलिए तो आगे बात करते हैं हम लोग आज। जैसे प्रीवियस क्लास की अगर बात करें तो हमने फंजाई तक कंप्लीट कर लिया था। फंजाई के बारे में हमने समझ लिया था और उसके जो इफेक्ट वगैरह हैं वो सारी चीजें हमने कवर की थी। आज की क्लास में हम लोग थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे, माइकोराइजा के बारे में हम बात करेंगे। जो एसोसिएशन है फंजाई का, एक तो है लाइकेन और दूसरा है माइकोराइजा। लाइकेन और माइकोराइजा हमने डिस्कस नहीं किया होगा। बाकी जी हमने, हाँ जी बोलिए। चलिए तो बात करते हैं हम लोग आज वायरोलॉजी के बारे में। वायरस की स्टडी को हम वायरोलॉजी बोलते हैं। तो सबसे पहले आज हम वायरस कवर करेंगे। टुडेज टॉपिक इज वायरस। वायरस की यदि बात करें तो जो ये टर्म है वायरस, ये किसने दिया? टर्म वायरस, द टर्म वायरस गिवन बाय लुइस पास्चर। लुइस पास्चर। लुइस पास्चर ने ये टर्म दी है वायरस। वायरस का मतलब क्या होता है? वायरस का मतलब होता है वेनम या पॉइजन। मीन्स वेनम, या जिसको हम बोलते हैं पॉइजन। तो वायरस का मतलब है वेनम या पॉइजन। ठीक है। और वायरस जब एबायोटिक एनवायरनमेंट के अंदर होता है, मतलब जब किसी लिविंग के अंदर नहीं है, नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में है, तो उस टाइम पर वायरस भी क्या होगा? नॉन लिविंग होगा। और तब उसको बोला जाता है वीरियन। तो हम ये बोल सकते हैं, व्हेन वायरस व्हेन वायरस इज प्रेजेंट इन एबायोटिक एनवायरनमेंट। जब वायरस एबायोटिक एनवायरनमेंट में है, देन इट इज नॉन लिविंग। तब वो नॉन लिविंग होगा और उसको क्या बोला जाएगा? कॉल्ड वायरियो। तब उसे वायरियन बोलते हैं। ये टर्म याद रखिएगा, वायरस कब बोलते हैं, वायरियन कब बोलते हैं। और जब वो किसी लिविंग के अंदर रहेगा तब उसको वायरस बोलेंगे। व्हेन व्हेन प्रेजेंट इन लिविंग, जब लिविंग सेल में है, लिविंग सेल, तो वो भी कैसा होगा? इट इज लिविंग, तो वो भी लिविंग होगा। और तब उसे बोला जाएगा वायरस। तब इसे वायरस बोलेंगे। तो इस वजह से ये जो दोनों पॉइंट हमने देखे हैं, इसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि वायरस कनेक्टिंग लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। हम ये बोल सकते हैं, वायरस इज कनेक्टिंग लिंक वायरस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। अच्छा, एक और खास बात कि वायरस जो है, वायरस एक ऑब्लिगेटरी एंडोपैरासाइट है। वायरस इज एन ऑब्लिगेटरी एंडोपैरासाइट, मतलब ये
लिविंग बॉडी के जब अंदर होगा तभी ये लिविंग कहलाएगा, तभी एक्टिव रहेगा। और वायरस में कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, इसलिए वायरस है, वायरस इज ए सेलुलर। ये बात भी याद रखनी है कि वायरस जो है वो ए सेलुलर है, इसका कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं। ठीक है, वायरस सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता, वायरस डू नॉट फॉलो सेल थ्योरी, सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता वायरस। इसके अलावा वायरस की स्टडी को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ वायरस कॉल्ड वायरोलॉजी, वायरस की स्टडी को बायोलॉजी बोलते हैं। और जो साइंटिस्ट वायरस की स्टडी करते हैं उन्हें बोलते हैं वायरोलॉजिस्ट। साइंटिस्ट कॉल्ड वायरोलॉजिस्ट। और फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? फादर ऑफ वायरोलॉजी ये हैं आपके स्टेनले, स्टेनले को बोलते हैं फादर ऑफ वायरोलॉजी। और इंडिया में जो इंस्टीट्यूट है जहाँ पे वायरस की रिसर्च वगैरह ये सब होती है वो है NIV, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। हम ये बोल सकते हैं NIV, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। कहाँ पर है ये? लोकेटेड एट पुणे, पुणे में है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। ठीक है, ये क्या है, इसके लिए खास बात है वो हम लिख सकते हैं, द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया, द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया फॉर रिसर्चेस एंड स्टडी इन वायरस। ठीक है, बायोलॉजी का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट भारत में कहाँ पर है? पुणे के अंदर है, जिसका नाम है NIV, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। ठीक है, ये नोट करें। इसके बाद हम थोड़ा वायरस की डिस्कवरी पर जाते हैं कि वायरस को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, ऑब्जर्व किया, और क्या क्या उसके अंदर कैरेक्टर देखे गए थे। ये नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। जी कार्तिक बोलिए। अ, बोल सकते हैं आप अभी नोट कार्तिक। कर लिया, ओके ओके ठीक। नोट कर लिया सर। ओके, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अब हम जरा वायरस की डिस्कवरी की तरफ चलते हैं। तो एक साइंटिस्ट हैं DJ इवानोव्स्की, साइंटिस्ट आते हैं DJ इवानोव्स्की, DJ इवानोव्स्की। इन्होंने क्या करा, इन्होंने टोबैको प्लांट को स्टडी किया। ही स्टडीड प्लांट, इन्होंने एक प्लांट को स्टडी किया जो कि
जिसमें एक डिजीज थी, सफरिंग फ्रॉम टोबैको मोजेक डिजीज। टोबैको मोजेक डिजीज तंबाकू का प्लांट था जिसमें लीफ स्पॉइल हो रही थी उसकी, उसमें एक फ्लूइड रिटेंशन रह रहा था। उस डिजीज को इन्होंने उस प्लांट में स्टडी किया और इन्होंने पाया कि ये जो डिजीज हो रही है ये एक ऑर्गेनिज्म की वजह से है। ही फाउंड he found that positive organism is virus। ये इन्हें कैसे पता चला कि इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म वायरस है? इन्होंने एक फिल्टर लिया, बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर। जिस फिल्टर से इन्होंने क्या करा, ऐसे फ्लूइड निकाला और जैसे ये फिल्टर लिया, इस फिल्टर से फ्लूइड पास किया, तो इस फिल्टर से बैक्टीरिया पास नहीं होगा, लेकिन यदि कोई ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया से भी छोटा है तो वो पास हो जाएगा। तो इन्होंने जब वो फ्लूइड लिया जिसकी वजह से डिजीज हो रही है, उस फ्लूइड जब पास किया यहाँ से, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो फ्लूइड पास हुआ है उसके अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे जा रहे हैं जो बैक्टीरिया से भी स्मॉल साइज के हैं, और इन्होंने उसको बोला कि वो वायरस है जिसकी वजह से ये डिजीज हो रही है। तो ही सा दैट, इन्होंने देखा, ही सा दैट वायरस कैन पास वायरस कैन पास थ्रू बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर। बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर। और इससे हमें क्या बात पता चलती है? इससे हमें पता चलता है कि जो वायरस होते हैं, वायरसेस स्मॉलर एंड बैक्टीरिया, कि वायरस बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। ये बात हमें इससे क्लियर हो गई। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए जो कि हैं बेजरनिक। इन्होंने क्या किया देखिए, फिर आए बेजरी बेजरीनेक। बेजरीनेक की बात करें तो बेजरीनेक ने क्या करा, इन्होंने तंबाकू का जो प्लांट था जिसको ये डिजीज हो रही थी, उसमें से इन्होंने फ्लूइड को आइसोलेट कर लिया। इन्होंने टोबैको प्लांट में से फ्लूइड आइसोलेट किया, जो फ्लूइड ये डिजीज कॉज कर रहा है। ही आइसोलेट fluid from tobacco plant suffering from tobacco mosaic डिजीज। तो इन्होंने वो फ्लूइड निकाला और उस फ्लूइड को एक दूसरे हेल्दी प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दिया। जैसे ये फ्लूइड निकाल लिया और क्या करा, इस फ्लूइड को, ये जो फ्लूइड है इसे क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया। किसमें? इंजेक्टेड इनटू अनदर हेल्दी प्लांट। इन्होंने इस फ्लूइड को एक हेल्दी प्लांट में इंजेक्ट कर दिया और क्या देखा, इन्होंने फिर देखा, saw that या observe that healthy plant
healthy plant also suffer from same disease। इन्होंने देखा कि इस हेल्दी प्लांट को भी यही डिजीज हो गई, इसको भी सेम डिजीज हो गई। फिर इन्होंने इस फ्लूइड को एक नाम दिया। इन्होंने बोला ये फ्लूइड इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है और इसको बोला गया कॉन्टाजियम वीवम फ्लूइडम। तो इन्होंने क्या किया, द नेम दैट फ्लूइड एज, इस फ्लूइड को एक नाम दिया गया और वो है कॉन्टाजियम वीवम फ्लूइडम। कॉन्टाजियम वीवम फ्लूइडम, याद रखिएगा ये कॉन्टाजियम वीवम फ्लूइडम। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। ठीक है, तो ये हो गया जो काम किया बेजरी ने। इसे नोट करें। इसके बाद हम बात करेंगे आगे, एक और साइंटिस्ट है स्टेनले, और स्टेनले ने इस टोबैको मोज़ेक वायरस के क्रिस्टलाइन नेचर को बताया था। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए इसके बाद नेक्स्ट आए स्टेनले। इन्होंने क्या करा, इन्होंने टोबैको मोज़ेक वायरस को क्रिस्टलाइज कर दिया। ही क्रिस्टलाइज्ड, ही क्रिस्टलाइज्ड टोबैको मोज़ेक वायरस। इसे क्रिस्टलाइज किया और इन्होंने क्या बताया, ही सेड दैट, इन्होंने कहा दीज क्रिस्टल, ये जो क्रिस्टल हैं, आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। इन्होंने बताया कि ये जो क्रिस्टल हैं ये सारे किसके बने हैं? प्रोटीन के बने हुए हैं। ठीक है, ये बात इन्होंने बताई। तो ये हमने इसका डिस्कवरी पॉइंट ऑफ व्यू देख लिया वायरस का, कि किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन करा वायरस के डिस्कवरी में। इसके बाद हम कुछ पॉइंट और लिखते हैं, जैसे सबसे फास्टेस्ट यदि म्यूटेबल वायरस की बात करें, ऐसा वायरस जो बहुत तेजी से अपने आप को बदलता है, जो बहुत तेजी से अपना स्ट्रेन बदल सकता है अब तक, वो है आपका इन्फ्लुएंजा वायरस, जो है कॉमन कोल्ड वायरस। फास्टेस्ट म्यूटेबल वायरस इज इन्फ्लुएंजा वायरस। जिसे हम बोलते हैं कॉमन कोल्ड वायरस। ये सबसे तेजी से अपने आप को बदलेगा, बहुत तेजी से ये अपने स्ट्रेन को बदल सकता है, दूसरी फॉर्म में बदल कन्वर्ट हो सकता है। और हाई टेम्परेचर पर, जनरली हाई टेम्परेचर पर जो वायरस हैं वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं। एट हाई टेम्परेचर वायरस गेट डीएक्टिवेटेड। लेकिन सभी वायरस ऐसा नहीं करते हैं, कुछ डीएक्टिवेट मतलब मैक्सिमम
हाई टेम्परेचर पे डीएक्टिवेट हो जाते हैं, लेकिन यदि हम वायरस के अंदर कुछ चेंज कर दें तो वो उस हाई टेम्परेचर पर भी एक्टिव रह सकता है। और पहला तो ये हो गया फास्टेस्ट म्यूटेबल वायरस। यदि हम सेकंड फास्टेस्ट म्यूटेबल वायरस की बात करें तो वो कौन सा है? सेकंड फास्टेस्ट म्यूटेबल वायरस इज HIV। ठीक है, जो एड्स कॉज करता है ना, HIV वायरस, एड्स वायरस, ये आपका सेकंड फास्टेस्ट म्यूटेबल वायरस है। ये भी बहुत तेजी से अपने स्ट्रेन को बदलता है। ठीक है जी, अब आगे बात करते हैं। अब हम वायरस का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट समझते हैं कि वायरस किस तरह से बना होता है, एक वायरस में क्या क्या चीजें होती हैं, वो चीज देखते हैं। तो बात करते हैं हम स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ वायरस। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ वायरस। देखिए, एक वायरस में सबसे पहले, सबसे बाहर की तरफ इसमें रहेगा एनवेलप। सबसे बाहर एनवेलप होगा। एनवेलप क्या है? वायरस की आउटर मोस्ट लेयर है। आउटर मोस्ट लेयर वायरस की सबसे बाहर वाली लेयर होगी, जो उसकी एनवेलप है। और ये मैंडेटरी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि सभी वायरस में होगा ये। कुछ वायरस में हो सकता है, कुछ में नहीं भी हो सकता। तो हम यहाँ लिख देते हैं, इट इज नॉट मैंडेटरी। इट इज नॉट मैंडेटरी। यदि मैंडेटरी नहीं है तो ये किस में देखा जाएगा? इट इज प्रेजेंट इन बैक्टीरियोफेज एंड रेट्रोवायरस। ये बैक्टीरियोफेजिस में एंड रेट्रोवायरस में देखा जाता है। रेट्रोवायरस वही होते हैं जो, जैसे HIV वायरस हो गया, वो रेट्रोवायरस है। और ये किसका बना होता है? एनवलप। जो एनवलप है, इट इज मेड अप ऑफ, ये बना होता है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन का। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन। इसमें देखो, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड जो है, ये तो वायरस होस्ट सेल से लेगा दोनों। ये दोनों वायरस किससे लेता है? ये लेता है फ्रॉम होस्ट से। और जो प्रोटीन होता है वो वायरस अपना खुद का यूज करता है। ओन ऑफ वायरस, यानी कि एनवलप बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट और लिपिड तो होस्ट सेल से ले लेगा, प्रोटीन खुद बनाएगा, और इन तीनों को मिला के वायरस अपने एनवलप की फॉर्मेशन कर लेगा, सबसे बाहर की लेयर बना लेगा, इन केस ऑफ बैक्टीरियोफेज और इन केस ऑफ रेट्रोवायरस। ठीक है, ये नोट करें। फर्स्ट कंपोनेंट हो गया वायरस का एनवलप। सेकंड कंपोनेंट जो वायरस में आता है वो है कैप्सिड। तो आगे बात करते हैं हम लोग इसके बाद। नेक्स्ट है कैप्सिड। एनवलप के बाद सेकंड है कैप्सिड। कैप्सिड की यदि बात करें तो ये प्रोटीन कोट है। इट इज प्रोटीन कोट
ये वायरस का प्रोटीन कवरिंग होता है और इसकी यूनिट को, ये किससे बना होता है, इसकी यूनिट कहलाती है कैप्सोमियर। इट्स यूनिट इज कॉल्ड कैप्सोमियर। इसकी यूनिट को कैप्सोमियर बोलते हैं और ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है, हर एक वायरस में ये देखा जाएगा। इट इज नेसेसरली present in all viruses। ये सभी वायरस के अंदर देखा जाएगा, सब में होगा ये। और तीसरा, कैप्सिड के बाद देखेंगे यदि, तो थर्ड है जेनेटिक मटेरियल। थर्ड है वायरस में जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल जो है वो होगा न्यूक्लिक एसिड। ये क्या होता है, इट इज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए आरएनए, न्यूक्लिक एसिड रहेगा। न्यूक्लिक एसिड में आपके पास डीएनए और आरएनए आता है। और एक बात हमें याद रखनी है, दोनों चीजें इसमें प्रेजेंट नहीं हो सकती। मतलब किसी वायरस में ऐसा नहीं है कि आपका डीएनए भी रहे आरएनए भी रहे। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए होगा और आरएनए होगा, या तो डीएनए या तो आरएनए। बोथ कैन नॉट प्रेजेंट एट सेम टाइम। सेम टाइम मतलब एक ही टाइम पर उस वायरस में दोनों चीजें नहीं हो सकती, डीएनए और आरएनए दोनों नहीं हो सकते। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड की यदि बात करें, इसमें न्यूक्लिक एसिड में दो चीजें आ गई आपके पास। एक तो डीएनए हो गया, दूसरा आरएनए हो गया। डीएनए फिर दो तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकता है डबल स्ट्रैंडेड, जिसको बोलते हैं डीएस डीएनए। डीएस डीएनए का मतलब है डबल स्ट्रैंडेड। डीएस मतलब डबल स्ट्रैंडेड, दो स्ट्रैंड वाला। और एक हो जाएगा एसएस डीएनए। एसएस डीएनए मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड, मतलब एक स्ट्रैंड वाला। तो डीएनए के दो दो स्ट्रैंड वाला कैसा रहेगा, देखो जैसे ये हो गया, ये डीएनए का एक स्ट्रैंड हो गया और ये दूसरा स्ट्रैंड हो गया। तो ऐसा डीएनए डबल स्ट्रैंड हो गया। एसएस में खाली एक ही स्ट्रैंड होगा, सिंगल स्ट्रैंड हो गया। अब डीएस डीएनए किस वायरस में देखा जाता है, एग्जांपल लिख लेते हैं। ये देखा जाता है पॉक्स वायरस में। पॉक्स वायरस में डीएस डीएनए है। हर्पिस वायरस में डीएस डीएनए है। और कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस में भी डीएस डीएनए है। कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस, इनमें भी डीएस डीएनए है। एसएस डीएनए किस में होता है, एसएस डीएनए आपका देखा जाता है पॉलीफेज वायरस में। पॉलीफेज वायरस में एसएस डीएनए है। पाई 174 वायरस में भी एसएस डीएनए है। और
एम, ये दूसरा है, ठीक है, M13 5 फेज वायरस में भी SS-DNA है। तो ये DS-DNA और SS-DNA किन वायरस में देखे जा रहे हैं वो हमने एग्जाम्पल लिखी। हर्पीस वायरस के बारे में एक बात याद रखनी है आपको, ये हर्प्स कॉज करता है, ठीक है, ये हर्प्स कॉज करता है। इसमें क्या होता है, बॉडी में पेनफुल सेंसेशन होगा और बॉडी पर पैचेस वगैरह डेवलप कर जाएंगे और बहुत पेन इसमें होता है बॉडी के। इसके अलावा हम ये बात कर सकते हैं कि जिन वायरस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए हैं उन्हें बोलते हैं डीऑक्सी राइबो वायरस। तो यहाँ पर हम नोट करके लिख देते हैं एक बार, डीएनए कंटेनिंग वायरसेस called डीऑक्सीराइबो वायरसेस। यदि आपसे डीऑक्सीराइबो वायरसेस के एग्जाम्पल पूछे तो आप ये भी लिख सकते हो, ये वाले भी लिख सकते हो, लेकिन यदि DS-DNA कंटेनिंग वायरस एग्जाम्पल पूछेगा तो ये मेंशन करेंगे। SS कंटेनिंग डीएनए वायरस के एग्जाम्पल पूछेगा तो ये लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका वायरस जिनके अंदर डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल देखा जा रहा है। आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है और आरएनए भी सिंगल स्ट्रैंड हो सकता है, डबल स्ट्रैंड हो सकता है। तो अब हम जरा बात आरएनए के बारे में कर लेते हैं। ये नोट कर लिया होगा आप सभी ने, आरएनए को डिस्कस करते हैं। देख, जैसे जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, आरएनए भी हो सकता है एसएस या डीएस। सर एक बार पीछे कर दो। नोट कर लीजिए। डन जी, हो गया नोट डाउन? यस सर। ओके, अब देखिए, जैसे आरएनए की बात कर रहे हैं तो आरएनए में हमारे पास हो सकता है डीएस आरएनए। अब इसका मतलब पता ही है आपको, डीएस मतलब डबल स्टैंडर्ड आरएनए, या हो सकता है एसएस आरएनए। एसएस मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस के एग्जाम्पल यदि देखें तो इसमें हमारे पास आता है रियो वायरस। रियो वायरस हो गया, और एक हो गया वुंड ट्यूमर वायरस। वुंड ट्यूमर वायरस। और एसएस आरएनए वाले वायरस के देखोगे एग्जाम्पल तो इसमें हो जाएगा TMV, फुल फॉर्म है टोबैको मोजेक वायरस। दूसरा हो गया रेट्रो वायरस, जिसमें आता है आपका HIV वायरस। एक हो गया इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस। एक हो गया आपका फूट एंड माउथ डिजीज वायरस। फूट एंड माउथ डिजीज वायरस। ये सारे एसएस आरएनए वायरस हैं। अब देखिए, एक नोट लिखते हैं यहाँ पर हम, ऐसे हमने डीएनए कंटेनिंग वायरस की बात करी थी उस तरह से आरएनए कंटेनिंग वायरस है। तो आरएनए कंटेनिंग वायरसेस आर कॉल्ड, इन्हें क्या बोला जाएगा, आर कॉल्ड
राइबो वायरस, इन्हें हम राइबो वायरसेस बोलते हैं। तो इसी के साथ हमने यहाँ पर आज की क्लास में वायरोलॉजी की बात करी, हमने वायरस के बारे में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसका और उसके कुछ जर्नल पॉइंट और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम वायरस के क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे और कुछ वायरस के स्ट्रक्चर बनाएंगे और देखेंगे कि वायरस लिविंग और नॉन लिविंग है कि उसके बीच में क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं और ये कौन कौन सी डिजीज कॉज करता है। तो यहाँ तक करके रखें, बाकी कंटिन्यू करते हैं हम अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।